नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं जो डीएलएड और पीएससी का कोर्स है हमारा दिल्ली का एंट्रेंस एग्ज़ाम का इकोनॉमिक्स का हमारा पूरी सीरीज़ चल रही है। तो उसका हम थर्ड चैप्टर आज पढ़ेंगे, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इससे पहले मैं दो और इकोनॉमिक्स के वीडियो करा चुका हूँ। एक तो हमारा जीडीपी के ऊपर था और दूसरा हमारा जीएनपी के ऊपर। ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ जो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो पूरा टॉपिक था उसको भी मैंने जितने भी इसके टॉपिक थे उसको वीडियो अपलोड कर दिए, तो उसको भी आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा हमारा चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। तो चलिए आइए, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो होता है ना, ये एक सांख्यिकी सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है जो कि किसी देश में मानव विकास को मापता है। मानव विकास, मानव मतलब क्या होता है? मनुष्य, और विकास उसके जीवन में सकारात्मक सुधार लाना। ठीक है, तो किसी देश के नागरिक के जीवन में कितना सकारात्मक सुधार या परिवर्तन आ रहा है, उसको मापने का एक जो तरीका होता है वो हमारा HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो मानव विकास है क्या? मानव विकास सूचकांक क्या है? एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक होता है जो किसी देश के मानव विकास को मापने का काम करता है। मानव विकास सूचकांक का उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है, जिसके में वो क्या 3 चीज़ों का उपयोग करता है, जैसे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय जैसे आंकड़ों के आधार पर क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक विकास को मापता है। ये 3 संकेतों पर आधारित होता है। जीवन प्रत्याशा, इसमें जन्म के समय औसत जीवन काल कितना है। जो बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है, तो औसत वो कितने साल तक जी पा रहा है, उसको मापते हैं। दूसरा हमारा इसमें शिक्षा का जोड़ा जाता है। स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, वयस्क साक्षरता दर और संयुक्त प्राथमिक और माध्यमिक और तृतीय शिक्षा में नामांकन का औसत वर्ष मापा जाता है। देखो कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और कितने बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसको सब जोड़ के जोड़ा जाता है इसमें। तीसरा जो इसमें ऐड किया जाता है वो हमारा प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति कितना ऑन एन एवरेज कमा ले रहा है, उसको इसमें जोड़ते हैं। और इन तीनों को जोड़ के उसके बाद एक इंडेक्स निकाली जाती है। अब निकालते कैसे हैं, HDI की गणना की कैसे जाती है? तो HDI की गणना जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इन तीनों के संकेतों के आधार पर की जाती है। अब प्रत्येक संकेत को 0 से 1 के बीच मापा जाता है। मान लो आपने शिक्षा को ले लेते हैं हम, तो शिक्षा में किसी को हम 0.5 मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हमें स्वास्थ्य हो गया, जो हमारा जीवन प्रत्याशा है, इसको भी हम नंबर देंगे। तो इन सबको नंबर देने के बाद हमारा जो एक लिस्ट निकल के जाती है, और फिर उस लिस्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, उस कंट्री को हम रैंकिंग देते हैं कि कौन सी कंट्री कितने अच्छी है जीवन मानव विकास के आधार पर। तो HDI की अगर प्रकार की बात करें तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ कंट्री के मैंने लिस्ट दे रखे हैं। ये देखो आप, अगर कोई भी कंट्री का अगर मान सकते हैं कि उसका रिजल्ट कितने के बीच आ रहा है, अगर उसका 0.8 या उससे अधिक आ रहा है, तो हम उसको मान सकते हैं कि बहुत अच्छा विकास, मानव विकास है, बहुत उच्च मानव विकास है इसका। 0.7 से लेकर 0.99 के बीच जो आ रहा है उसका उच्च मानव विकास है। 0.550 से लेकर 0.699 के बीच अगर आ रहा है तो मध्यम मानव विकास है। अगर 0.35 और से लेकर 0.549 के बीच है तो निम्न मानव विकास है। अगर 0.35 से कम है तो उसका हम कह सकते हैं बहुत ही कम मानव विकास हुआ है। ठीक है, तो ये मानव विकास के अगर हम रैंकिंग देते तो क्या, अगर नंबर आ रहा है तो किस रैंक पे आएगा, हम क्या मान सकते हैं कि उस देश का मानव विकास कितना अच्छा या ख़राब है। तो यहाँ पे अब 2022 के डाटा के अनुसार देख सकते हैं कि 5 टॉप कंट्री ऐसी जिनके मानव विकास सबसे
ज़्यादा स्कोर प्राप्त किया है। यूएन जारी करता है, आपको पहले बताया था। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अगर अब क्वेश्चन आता है कि HDI कौन देता है या फिर कौन निकालता है मानव विकास सूचकांक को, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन इसको निकालता है, पब्लिश करता है। तो हमारे पास जो ये 2022 के डेटा के अनुसार 5 ऐसी कंट्री जिनका मानव विकास बहुत अच्छा था। तो पहला हमारे नंबर पे आता है वो है हमारा स्विट्ज़रलैंड, जो कि है 0.962। देखो बहुत ही कितना 10th की कितना पास है ये, 1% की कितना पास है। देखो 0 से लेके 1 के बीच वाले जो नंबर होता है उसमें रैंकिंग मिलती है सबको। दूसरे नंबर पे नॉर्वे आता है, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे नंबर पे हांगकांग और पाँचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। अगर हम बात करें भारत का जो जीडीपी कह रहे हैं, HDI रैंक कितनी थी 2022 के अनुसार, तो इसकी थी, अगर नंबर की अगर बात करें तो 0.633। तो किस कैटेगरी में आता है 0.633, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.633, तो ये इस वाले में आता है, ठीक है। मध्यम मानव विकास है हमारा, ठीक है। हम मध्यम मानव विकास में भी भारत के नागरिक हैं। और स्थान कौन सा मिला है, 132वें स्थान पर हैं हम, ठीक है। एक तो ये कुछ कंट्रियों के। अगर हम बात करें HDI का महत्व क्या है, तो इसके महत्व की अगर बात करें तो मानव विकास का मापन हो जाता है HDI से। HDI किसी भी देश के नागरिकों के जीवन स्तर और कल्याण का एक व्यापक माप प्रदान करता है कि अगर किसी देश के नागरिकों का कितना जीवन स्तर अच्छा है, ख़राब है, या फिर कितना कल्याण हो रहा है, उसका एक ब्यौरा हमें देता है HDI। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने में आसानी जाती है कि HDI का उपयोग विभिन्न देशों के मानव विकास स्तर को तुलना करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि किस देश में मानव विकास का स्तर कहाँ है, कौन ऊपर है, कौन टॉप पे है, कौन मिडिल में है, इस सब का पता चल जाता है हमें। इसके साथ साथ सरकारी नीति बनाने का आधार हो जाता है ये। सरकार नीतियाँ बनाने के लिए और विकास कार्यक्रम में प्रभावशील मूल्यांकन करने के लिए HDI डेटा का यूज़ करती है। देखो जाहिर सी बात, अगर किसी देश का HDI इंडेक्स कम है तो अपने देश के नागरिकों के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाएगा, तो पता तो चले तभी तो बनाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है HDI। HDI की अगर सीमाओं की बात करें, क्या क्या इसमें एक डिसएडवांटेज हो सकता है, तो एक तो आय वितरण। HDI आय वितरण के बारे में जानकारी नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ मानव विकास के बारे में जानकारी देता है, जबकि आय के बारे में जानकारी नहीं देता है। इसके साथ साथ लिंग असमानता, HDI लिंग असमानता पर ध्यान नहीं देता। ये नहीं देखता कि किस कंट्री में फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, और उनका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देता। पर्यावरण प्रभाव पे ध्यान नहीं देता, ये ध्यान नहीं देता कि मानव विकास करने के लिए पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया, ये उस पर ध्यान नहीं देता है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हो गई मानव विकास की। तो अब इसके हम कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं मानव विकास की। तो पहला क्वेश्चन है HDI का अर्थ क्या है, किसी देश की कुल जनसंख्या, किसी देश की कुल भूमि क्षेत्र, या किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, या किसी देश के लोगों का जीवन स्तर का माप। तो इसका आंसर क्या है हमारा, किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का जो माप होगा वही हमारा इसका HDI का मतलब होता है। HDI की गणना किस विधि से की जाती है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, आय विधि। HDI की गणना किससे की जाती है, आय विधि से की जाती है। HDI को मापने के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, या सभी। तो इसका आंसर क्या है, सभी, ठीक है। HDI में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, या फिर लिंग समानता। तो इसका आंसर क्या है, लिंग समानता। ये तीनों चीज़ हम ऐड करते हैं HDI इंडेक्स निकालने के लिए, जबकि लिंग समानता में नहीं जोड़ते हैं इसमें। HDI किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अर्थशास्त्रियों के लिए, नीति निर्माताओं के लिए, फिर निवेशकों के लिए, या फिर सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एचडीआई में वृद्धि का क्या अर्थ है? अगर किसी देश की एचडीआई रैंकिंग बढ़ रही है तो हम इसको क्या संकेत समझे इसको? तो जीवन स्तर में सुधार आ रहा है या जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, जीवन स्तर स्थिर है या फिर कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? जीवन स्तर में सुधार आ रहा है अगर उसकी एचडीआई इंडेक्स बढ़ रही है तो। अगर एचडीआई इंडेक्स में गिरावट आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जीवन स्तर घटेगा या फिर जीवन स्तर सुधरेगा, या फिर इसका आंसर थर्ड ऑप्शन जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा या फिर स्थिर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जीवन स्तर में गिरावट आएगी अगर एचडीआई इंडेक्स गिरेगा तो। एचडीआई को मापने के लिए कुछ सीमाएं क्या है? यह आय के वितरण को ध्यान में नहीं रखता, पहला ऑप्शन। दूसरा, पर्यावरण शरण को ध्यान में नहीं रखता। तीसरा, सामाजिक विकास को ध्यान में नहीं रखता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ना तो वो आय वितरण को ध्यान में रखता है, ना पर्यावरण शरण को, ना ही सामाजिक विकास को ध्यान में रखता है एचडीआई। अगला क्वेश्चन है, एचडीआई के अलावा जीवन स्तर को मापने के लिए उन किन संकेतों का उपयोग किया जाता है? मानव गरीबी सूचकांक, आय असमानता सूचकांक, जीवन संतुष्टि सूचकांक, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एचडीआई के मामले में सबसे आगे है इन कंट्रीज़ में? ठीक है, अमेरिका, चीन, भारत, या फिर नॉर्वे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे 2022 के रैंकिंग के अनुसार सेकंड नंबर पे था। ठीक है, लेकिन इन सबसे तो आगे ही था। भारत का एचडीआई कितना है? 0.645, 0.635, 0.625, या फिर 0.615। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.635। ठीक है, तो ये कुछ हमारा एचडीआई का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले मैंने जीडीपी और जीएनपी वाला टॉपिक मैंने कराया है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक और सूचना दे दूं कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो पूरा टॉपिक है, सिलेबस है, वो भी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, तो आप उसको हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।